नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, रीट में संस्कृत में एक नया टॉपिक जुड़ा है इस बार, जिसका नाम है समय ज्ञानम घटिका ज्ञानम। तो साथियों, इस वीडियो से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, तो हमें इस टॉपिक को क्लियर कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक्स को। सबसे पहले समय ज्ञान जानने से पहले हम जो संस्कृत में समय ज्ञान से संबंधित शब्दावली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में उदाहरण के माध्यम से हम समय को समझेंगे, किस प्रकार से घड़ी में संस्कृत में समय बोला जाता है, देखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो देखते हैं संस्कृत में समय ज्ञान से संबंधित शब्दावली। देखिए, वर्ष को संस्कृत में कहा जाता है वर्षम, वत्सरः, अब्दः, शरद। ठीक है। उसके बाद में है माह। तो माह को संस्कृत में कहा जाता है मासः। सप्ताह, इसको सप्ताह। पखवाड़ा, पक्षः। दिन को संस्कृत में कहते हैं दिनम, दिवसः, अह। रात्रि को रात्रि, निशा संस्कृत में कहा जाता है। इसके बाद में अपना शब्द आता है दोपहर पूर्व। दोपहर पूर्व के यानी कि एयम, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्वाह्न है। और दिन का जो मध्य का समय होता है इसको संस्कृत में मध्याह्न कहा जाता है। दोपहर पश्चात का समय पीएम, तो उसको संस्कृत में कहा जाता है अपराह्न है। सुबह का समय उसको कहा जाता है प्रातः। शाम को कहा जाता है सायं। पहर को संस्कृत में कहा जाता है पहर या फिर यामः। घंटा, तो घंटा को संस्कृत में होरा भी कहा जाता है और हम घंटा भी कह सकते हैं। 2 घंटे यानी कि होरा द्वयम, घंटा द्वयम। अगला अपना शब्दावली का शब्द है 4 घंटे। तो 4 घंटे को क्या संस्कृत में क्या कहते हैं? होरा चतुष्टयम, घंटा चतुष्टयम। बजे को संस्कृत में कहा जाता है वादनम। मिनट को संस्कृत में कहते हैं निमेषः, पल या फिर कला। और सेकेंड को संस्कृत में कहा जाता है विकला। सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद। साढ़ा यानी कि आधा सहित, तो इसको संस्कृत में कहते हैं सार्ध या फिर सार्ध। पौने को संस्कृत में पादोन कहा जाता है। और जो अपनी घड़ी है, जो अपना मेन टॉपिक्स है, उस घड़ी को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? घटिका। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहा जाता है। साथ ही ये थी संस्कृत में समय ज्ञान देखने के लिए जो आवश्यक शब्दावली थी, उसका मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अब देखते हैं घड़ी के अंदर यानी घटिका में समय किस प्रकार से देखा जाता है। तो आइए देखते हैं समय लेखनम, समय दर्शनम। साथ ही जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सपाद को सवा कहा जाता है, पादोन को पौने कहा जाता है और सार्ध को साढ़े कहा जाता है। ठीक है। और जो मिनट है उसको क्या कहते हैं? कला या फिर पल कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही होगी एक। ठीक है। इस घड़ी में समय हुआ है 7:15। 7:15 इसमें समय हुआ है, यानी कि 7:15 हो गए हैं। ठीक है। तो सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था अभी आपको। तो देखिए, सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। क्या बोलते हैं मित्रों? सपाद बोलते हैं। तो जो सवा है उसको हम संस्कृत में पहले लिखेंगे, यानी कि सपाद। तो ये हमने लिखा यहाँ पे सपाद। अब आगे बजे कितने हैं? सवा तो हमने लिख दिया। अब बजे कितने हैं? तो 7 बजे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सप्तवादनम। जितने अधिक है ना उसको पहले लिखना है, और जो मेन समय है उसको बाद में लिखना है। यानी जैसे कि यहाँ पे 7:15 हुआ है, तो हम 15 मिनट यानी कि सपाद यानी कि सवा, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है। और जो 7 है इसको हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपना समय बन जाएगा
सपाद सप्तवादनम। और अपने रीट में किस प्रकार से प्रश्न आएगा वो भी एक बार आप देख लें। रीट में प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जैसे यहाँ पे नीचे वाक्य लिखा हुआ है, रामः सपाद वादने व्यायाम करोति। ठीक है, तो वहाँ पे ये सपाद वादने आपको नहीं देंगे, इसकी जगह आपको रिक्त स्थान देंगे और कोष्टक में समय दे देंगे आपको 7:15। उस 7:15 को आपको यहाँ पे इस रिक्त स्थान में संस्कृत अनुवाद करके आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से रीट में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखें। तो आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4:45। ठीक है, 4:45, यानी कि कितने बज गए हैं, 4:45 बज गए हैं। ठीक है, तो पौने को हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पौने है उसको हम क्या बोलेंगे, संस्कृत में पादोन बोलेंगे। तो जो पौने है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया पादोन। इसके बाद में बजे कितने हैं, तो 4 बजे हैं, 4 को हम लिखेंगे बाद में, 4:45 बजे हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 5 को पंचवादनम, पादोन पंचवादनम। 4:45 बजे हैं तो पादोन पंचवादनम। इस प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे 6:30 बजे हैं। ठीक है, 6:30 बज गए, तो 6:30 को हम क्या बोलेंगे, सार्ध। 6:30 को बोलेंगे सार्ध, और बजे कितने हैं, 6 बजे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम। अगला समय है 1:15, यानी कि कितने बजे हैं, 1:15 बज गए हैं। कितने बजे हैं मित्रों, 1:15 यहाँ पे समय लिखा हुआ है। तो सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। ठीक है, और बजे कितने हैं, 1:15, यानी कि 1 बज गए हैं, तो सपाद 1:15, सपाद 1:15। तो आपको प्रश्न इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे कि एक घड़ी का चित्र दे दिया है। ठीक है, उसमें समय दर्शा दिया गया है कि 7:15 बजे हैं, और आपको नीचे एक वाक्य दे दिया जाएगा कि कृष्ण है, यहाँ पे आएगा रिक्त स्थान भ्रमणाय गच्छति, और घड़ी में समय दे देगा। तो आपको वहाँ पे समय लिखना है संस्कृत में। तो कृष्ण कितनी बजे घूमने के लिए जाता है, तो कृष्ण सपाद सप्तवादनम भ्रमणाय गच्छति, सपाद सप्तवादने भ्रमणाय गच्छति। तो इस प्रकार से आपको उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कला या मिनट में, ठीक है, कला या मिनट में समय बताइए, देखिए उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक यानी कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाए हैं। अगर आप चाहो तो इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो संस्कृत में जब समय सवा, पौने, साढ़े के अलावा अगर मिनट में बताना हो तब आप क्या करोगे। संस्कृत में जब समय सवा, पौने, साढ़े या फिर इसके अलावा मिनट में बताना हो, ठीक है, सवा, पौने, साढ़े के अलावा अगर मिनट में आपको समय बताना हो, तब पूर्णांक समय से पहले, जो पूर्णांक समय है उस समय से पहले मिनट की संख्या, फिर उसके बाद मिनट की संस्कृत यानी कि कला या फिर पल, फिर अधिक है तो उत्तर लगाएंगे तथा कम है तो न्यून लिख करके अंत में क्या लिख देंगे, वादनम लिख देंगे। ठीक है, इस बात को हम नीचे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि 4:05 हो गए हैं। ठीक है, 4:05 हो गए हैं, तो अब आप इसको संस्कृत में कैसे लिखोगे। मान लो ये समय आ गया कि 4:05 हो गए हैं, तो उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो ये मिनट है ना, उसको लिखना है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मिनट को बोलते हैं संस्कृत में कला, क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, तो ये हमने लिखा यहाँ पे कला। अब 4:05 अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो अधिक को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर। तो ये हमने यहाँ पे लिखा उत्तर। अब जो पूर्णांक समय है वो लिखेंगे बाद में। 4 बज गए तो चतुर्वादनम। पहले मिनट, मिनट की संस्कृत कला, अधिक है तो उत्तर, कम है तो न्यून, और फिर पूर्णांक समय यानी कि चतुर्वादनम। पंच कला उत्तर चतुर्वादनम। इस प्रकार से हम सवा, पौने, साढ़े के अलावा मिनट में भी समय संस्कृत में बता सकते हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे 4:55 हो गए हैं साथियों,
55 मिनट हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिनट है ना उस मिनट को लिखेंगे यहाँ पे। मिनट कितने हैं, 5 इसके लिए साथियों आपको संस्कृत में जो संख्या ज्ञान है 1 से लेकर के 100 तक संख्या ज्ञान आपको आना जरूरी है। तो 55 मिनट हो गए हैं, तो 55 मिनट को हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अब मिनट की संस्कृत यानी कि मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कला। 4:55 अधिक है तो अधिक को लिखेंगे उत्तर। अब जो पूर्णांक समय है वो सबसे लास्ट में यानी कि चतुर्वादनम। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन जाएगा 5:50 कलोत्तर चतुर्वादनम, यानी कि 4:55। एक और उदाहरण देखते हैं इसका ताकि आप अच्छे से समझ सकें। 4:55 समय वही है लेकिन बताने का तरीका जो है वो माध्यम अलग है। 5 बजने में 5 मिनट है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 बजने में कितने मिनट कम है, 5 मिनट कम है। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कितने मिनट कम है हम जान सकते हैं, 5 मिनट कम है तो 5 को हम लिखेंगे सबसे पहले पंच, ठीक है। अब लिखेंगे मिनट की संस्कृत, तो मिनट को संस्कृत में बोलते हैं कला, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कला। अब कम है यानी कि 5 बजने में 5 मिनट कम है तो कम को बोलते हैं न्यून, ये हमने यहाँ पे लिख दिया न्यून। अब जो पूर्णांक समय है वो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पंचवादनम। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा पंचकला न्यून पंचवादनम, पंचकला न्यून पंचवादनम, यानी कि 5 बजने में 5 मिनट कम है। इसका एक और उदाहरण है 6:05 यानी 6:05। तो सबसे पहले ये जो मिनट है उसको हम लिखेंगे पहले यानी कि पंच, ठीक है। फिर मिनट की संस्कृत कला, अधिक है तो उत्तर, और बाद में पूर्णांक समय यानी कि षड्वादनम। तो षड कलोत्तर षड्वादनम, पंच कलोत्तर षड्वादनम। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। साथियों इस चैनल पर आपको संस्कृत के जो जितने भी टॉपिक हैं वो सरल भाषा में आपको अध्ययन करवाया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो साथियों अंत में एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको, जो कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका ये उदाहरण है, मैं समय दे रहा हूँ आपको। इसमें समय है 3:30, ठीक है 30 मिनट, 4:36, 7:45। इन तीनों समयों को आपको कमेंट बॉक्स में संस्कृत बना करके लिखना है, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।